हिंद जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम और झारखंड पॉलिटेक्निक के लेटरल एंट्री एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स आर एक्स एंड वाई इन ए पैरेलल कनेक्शन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यदि समांतर क्रम में चालकों का प्रतिरोध एक्स और वाई है तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि समतुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो है पैरेलल कनेक्शन किया गया है प्रतिरोध का। चूंकि पैरेलल कनेक्शन अगर किया हुआ रहता है तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो जो है रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1/RT इक्वल टू हो जाता है 1/R1 जोड़ 1/R2। यहाँ पर जो है R1 की जगह x, R2 की जगह y। इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे xy आएगा और उसके बाद फिर जो है ऊपर में आ जाएगा y और x। ठीक है, चूँकि xy को x से डिवाइड करेंगे तो y बचेगा और y से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स इंटू वाई। ये आपका हो गया 1/R टोटल का वैल्यू। ठीक है, अगर हम लोग R टोटल का वैल्यू निकालना है तो इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा xy डिवाइड बाय x प्लस वाई। यानी कि अगर कोई भी दो रजिस्टर जो है पैरेलल कनेक्शन में है तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये आपका रेजिस्टेंस का जो है प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सम होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी मेजर्ड इन विच इंस्ट्रूमेंट। विद्युत धारा की कम तीव्रता को किस यंत्र से मापा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज़ करके हम लोग जो है किसी भी विद्युत परिपथ में कम तीव्रता के धारा को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद जो है गैल्वेनोमीटर आपका जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ जो है हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को जो है डिटेक्ट और मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी कि उसको जो है पता लगाने के लिए और उसे मापने के लिए करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को। ठीक है, और जबकि हम लोग जो है आमीटर का यूज़ जो है बड़े मात्रा में धारा को मापने के लिए यूज़ करते हैं। वाट मीटर आपका जो है पावर मेजर करके देता है और वोल्ट मीटर आपका जो है विद्युत विभवांतर मेजर करके देता है, यानी कि वोल्टेज मेजर करके देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ थंब इंडिकेट्स एज पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अंगूठे की दिशा का संकेत मिलता है। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से जो है थंब जो है वो इंडिकेट करता है मोशन ऑफ कंडक्टर यानी कि चालक की गति को। ठीक है, इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग को जो फोर फिंगर होता है, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड नियम के अनुसार जो है फोर फिंगर आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है और मिडिल फिंगर आपका जो है डायरेक्शन ऑफ करंट यानी कि विद्युत धारा की दिशा को बताता है। तो थंब जो है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच रिजल्ट इन द मोशन ऑफ द कंडक्टर, यानी कि चालक की गति की दिशा को बताता है, यानी कि फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सप्लाई यूज्ड इन इंडिया इन हर्ट्ज। भारत में उपयोग की जाने वाली बिजली आपूर्ति की आवृत्ति जो है हर्ट्ज में क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, 50 हर्ट्ज। हमारे भारत में जो है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति की वोल्टेज और करंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एसी इलेक्ट्रिसिटी, और जो है घरों में 230 वोल्ट के सप्लाई का जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इज 2 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 2 यूनिट बिजली कितनी होती है। तो आपको पता होगा कि 1 यूनिट बराबर आपका होता है 1 किलोवाट आवर, जो आपका होता है 3.6 × 10⁶ जूल। तो 2 यूनिट पूछा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 7.2 × 10⁶ जूल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। तो किसी विद्युत उपकरण द्वारा 1 किलोवाट घंटा की बिजली जो है खपत को 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बिजली की खपत को हम लोग जो है 1 यूनिट कहते हैं। अगर कोई मशीन जो है 1 घंटे में 1000 वाट की विद्युत ऊर्जा खर्च करती है तो इसका मतलब हुआ कि वह मशीन जो है 1 घंटे में 1 यूनिट बिजली खपत कर रही है। और इसे जो है हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट यानी 1000 वाट और 1 आवर यानी कि 3600 सेकेंड। गुना करेंगे तो जूल में जो है 3.6 × 10⁶ जूल कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर द कलर ऑफ द स्काई वुड बी। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काला। ठीक है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, तब आकाश जो है काला दिखाई देता। ठीक है, और अंतरिक्ष से देखने पर जो है यात्री को आकाश जो है काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंस पावर। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक जो है डायोप्टर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, लेंस की शक्ति यानी कि पावर ऑफ लेंस जो है डायोप्टर होता है इसका इकाई, और जब जो है लेंस की फोकस लंबाई हम लोग जो है मीटर में लेते हैं, और जो है आपका लेंस का शक्ति पी बराबर होता है 1/में फोकस दूरी। तो अगर आपको कभी जो है फोकस दूरी दे दिया जाए और जो है लेंस की शक्ति पूछ दिया जाए तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर जो है लेंस की शक्ति दे दिया जाए और फोकस दूरी, तो फोकस दूरी एफ बराबर हो जाएगा 1/में लेंस की शक्ति। तो इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर इज 50 सेंटीमीटर, देन इट्स फोकल लेंथ इज इक्वल टू। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 50 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी एफ बराबर होता है वक्रता त्रिज्या r/2, यानी 50/2 करेंगे
तो 25 आएगा। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द ऑब्जेक्ट विल बी पुट इफ ए कन्वेक्स लेंस विथ ए मैग्निफिकेशन -3। यदि एक उत्तल लेंस का आवर्धन जो है -3 के साथ है तो वस्तु जो है कहाँ रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन जो है वो इंडिकेट करता है कि आपका जो इमेज बन रहा है रियल और इन्वर्टेड है, यानी कि प्रतिबिंब जो है आपका वास्तविक है और उल्टा है। ठीक है, ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 है आपका जो आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, यानी कि दिस बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड व्हेन द प्लेस बिटवीन f एंड 2f। जब हम लोग जो है उत्तल लेंस के f और 2f के बीच में जो है बिंब को रखते हैं तो ये जो है सेटिस्फाई करता है ये सारी कंडीशन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।